गुड मॉर्निंग क्लास। इसके पहले वाले वीडियो में बेटा हम लोगों ने 9.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर फोर्थ कर लिया था। अब इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, जो भी आपको नीचे पॉलिनोमियल्स दे रखी है, जो भी नीचे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखे हैं चार, इनमें आपको एक्स का कोफिशिएंट निकालना है। अब एक्स का कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, ये कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम लोग वो समझते हैं। इसके पहले वाले जो वीडियोस थे उनमें हमने न्यूमेरिकल कोफिशिएंट समझ लिया था। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हम लोगों ने समझ लिया था बेटा। तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होता है? न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कोई भी टर्म्स हो, कोई भी वेरिएबल टर्म हो, उस वेरिएबल टर्म में जो नंबर मल्टीप्लाई में होता है उसे हम कहते हैं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। ठीक है, ये मैंने आपको समझाया था। और कोफिशिएंट क्या होता है? तो कोफिशिएंट जो होता है, कोई भी वेरिएबल टर्म है उसका कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं? तो जैसे वेरिएबल टर्म में न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, तो सीधी सीधी सी बात है कि उसके साथ में जो मल्टीप्लाई में नंबर है वो उसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो जाएगा। लेकिन अगर कोफिशिएंट निकालना है तो पहले तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि किसका कोफिशिएंट निकालना है, एक्स का कोफिशिएंट निकालना है कि वाई का कोफिशिएंट निकालना है। अब मान लो मुझे एक्स का कोफिशिएंट निकालना है, तो एक्स का कोफिशिएंट वो होगा जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है, वेरिएबल भी और नंबर भी। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट में केवल नंबर जो मल्टीप्लाई में होता है वो आता है, और कोफिशिएंट में नंबर और जो बाकी बचा हुआ वेरिएबल है वो दोनों ही आते हैं बेटा। जैसे मान लो मुझे एक्स का कोफिशिएंट निकालना है, तो एक्स के कोफिशिएंट मतलब एक्स के साथ मल्टीप्लाई में कौन कौन है यहाँ पर? तो ये नंबर भी मल्टीप्लाई में है और ये वेरिएबल भी मल्टीप्लाई में है, तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे? एक्स के कोफिशिएंट हो जाएंगे। अब यदि मुझे एक्स के कोफिशिएंट के बजाय वाई का कोफिशिएंट निकालना होता, तो इसी टर्म में यदि मुझे वाई का कोफिशिएंट निकालना होता तो वाई के साथ कौन मल्टीप्लाई में है? तो ये नंबर भी मल्टीप्लाई में है और ये वेरिएबल भी मल्टीप्लाई में है, तो ये दोनों हो जाएंगे वाई के कोफिशिएंट। ठीक है, तो किसी भी वेरिएबल का यदि आपको कोफिशिएंट निकालना है तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसके साथ में जो भी मल्टीप्लाई में है, चाहे वो नंबर हो चाहे वो वेरिएबल हो, वो दोनों ही उसके कोफिशिएंट होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब जो पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमको एक्स का कोफिशिएंट निकालना है। तो हमने यहाँ पर 3 कॉलम बनाए बेटा। पहला जो कॉलम है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का है। अब दूसरा जो कॉलम है वो है टर्म कंटेनिंग एक्स, मतलब कौन सी टर्म में एक्स है वो हम लिख लेंगे, और फिर उस टर्म में एक्स का कोफिशिएंट कौन है वो हम लिख लेंगे तीसरे कॉलम में, कोफिशिएंट ऑफ एक्स में। ठीक है, तो इस वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमको एक्स का कोफिशिएंट निकालना है। तो पहले तो वो टर्म देखो जिसके अंदर एक्स है, तो भैया इस वाली टर्म में एक्स है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर इसमें भी तो एक्स है। बेटा ये एक्स नहीं है, एक्स स्क्वायर है, और हमको कोफिशिएंट निकालना है केवल एक्स का, मतलब हमको पावर 1 ही देखना है, पावर 2 वाले को नहीं देखना है। तो कौन सी टर्म है जिसके अंदर एक्स है? तो भैया ये वाली टर्म है 3y² x। ठीक है, इस वाली टर्म में एक्स है। अब इसमें एक्स का कोफिशिएंट अपने को निकालना है, तो एक्स के साथ में मल्टीप्लाई में कौन है? तो एक्स के साथ में मल्टीप्लाई में है -3 और y²। तो ये जो -3 और y² है ये हो जाएंगे आपके एक्स के कोफिशिएंट। ठीक, वैसे ही बी वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम देखते हैं, और इस बी वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी हमको एक्स का कोफिशिएंट निकालना है। तो पहले तो हम ये चेक करेंगे कि इन तीनों टर्म में से कौन सी टर्म में एक्स है। तो केवल इस टर्म में एक्स है, ये जो टर्म है केवल इस टर्म में एक्स है। ठीक है, ये वाली टर्म में एक्स है, तो इस वाली टर्म को लिख लेंगे 4x y
जेड स्क्वायर। ठीक, अब इस टर्म में एक्स के साथ मल्टीप्लाई में कौन कौन है, वही एक्स के कोफिशिएंट हो जाएंगे। तो एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है 4y और जेड स्क्वायर, तो यही एक्स के क्या हो जाएंगे, कोफिशिएंट हो जाएंगे। जो भी एक्स के मल्टीप्लाई में है वही एक्स के कोफिशिएंट हो जाएंगे। तो ये दोनों वेरिएबल और 4 ये एक्स के कोफिशिएंट है। वैसे ही सी वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक्स का कोफिशिएंट निकालना है, तो पहले तो एक्स का कोफिशिएंट निकालने से पहले हम देखेंगे कि एक्स वाली टर्म कौन सी है। तो भैया ये वाली जो टर्म है वो एक्स वाली टर्म है, ये वाली जो टर्म है वो एक्स वाली टर्म है। तो इस टर्म को लिख लेंगे -7xy²। अब इस टर्म में एक्स के साथ मल्टीप्लाई में कौन है, तो एक्स के साथ मल्टीप्लाई में एक तो -7 है और एक y² है। तो ये -7 और y² ही एक्स के क्या हो जाएंगे, कोफिशिएंट हो जाएंगे। ठीक है, और लास्ट वाला जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें एक्स वाली टर्म है हमारी फर्स्ट वाली टर्म। ये जो फर्स्ट वाली टर्म है ये हमारी एक्स वाली टर्म है। ठीक है, तो इसका एक्स का कोफिशिएंट निकालना है, तो पहले तो हम वो टर्म ही लिख लेंगे जिसके अंदर एक्स है, एक्स वाई जेड। ये जो टर्म है उसमें एक्स है और इसमें एक्स के साथ मल्टीप्लाई में कौन है, वाई और जेड। तो ये जो वाई और जेड है यही एक्स के क्या हो जाएंगे बेटा, कोफिशिएंट हो जाएंगे। आई बात समझ में। तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट निकालना है तो उस वेरिएबल के साथ में जो भी नंबर और वेरिएबल मल्टीप्लाई में है वो नंबर और वेरिएबल उस वेरिएबल के कोफिशिएंट होंगे। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में, हम पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एज मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको आपको मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल में डिवाइड करना है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिख लिया है, चारों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। ये 4 के 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास लिखे हुए हैं और इन्हीं चार ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमको मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल में कन्वर्ट करना है, उनमें डिवाइड करना है। तो ये जो पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है बेटा, तो नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करना हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में सीख लिया है। एक तो ये वाली टर्म है ax², एक ये वाली टर्म है bx और एक ये वाली टर्म है c। मतलब कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, 3 नंबर ऑफ टर्म्स है। और यदि किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 नंबर ऑफ टर्म्स हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ट्राइनोमियल। ठीक है, तो हमको क्या करना है इस क्वेश्चन में, जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पहले नंबर ऑफ टर्म्स को ढूंढ लेना है कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, और जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स होगी उसको हम लिख देंगे मोनोमियल, बाइनोमियल या ट्राइनोमियल। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ रखा है कि एक टर्म वाली जो पॉलिनोमियल होती है उसको हम मोनोमियल कहते हैं, 2 टर्म वाली जो टर्म्स होती है, 2 टर्म्स वाली जो पॉलिनोमियल होती है उसे हम बाइनोमियल कहते हैं, और जो 3 टर्म्स वाली पॉलिनोमियल होती है उसे हम ट्राइनोमियल कहते हैं। तो चलिए बी वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे आते हैं हम लोग। अब बी वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म दे रखी है बेटा, तो एक तो एक्स वाई वाली टर्म है और एक वाई जेड वाली टर्म है। मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स है 2, और नंबर ऑफ टर्म्स 2 हो किसी पॉलिनोमियल में या किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तो उसे हम कहते हैं बाइनोमियल। क्या कहेंगे, बाइनोमियल। अब हम लोग आते हैं सी वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, और सी वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बेटा केवल एक ही नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, केवल एक। और केवल एक ही नंबर ऑफ टर्म्स अगर हो किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तो उसे हम कहते हैं बेटा मोनोमियल। ठीक है, और लास्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे आते हैं हम लोग। अब लास्ट वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में फर्स्ट वाली टर्म है x² + y², सेकेंड वाली टर्म है y² + z, और थर्ड वाली टर्म है 3। मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई बेटा, 3 नंबर ऑफ टर्म्स हो गई।
और 3 नंबर ऑफ टर्म्स वाले कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो तो उसे हम पढ़ते हैं ट्राइनोमियल।